तू झूठा है। अच्छा, अल्लाह से तो कोई चीज छुपी नहीं है, तू झूठ बोलता है। तूने दुनिया में इसलिए ये मार के लड़े ताकि लोग कहें फुला बरादरी का फुला बंदा तो बड़ा बहादुर है। क्या बात है जी, क्या कहने उसके। तो वो हो गया, तेरा नाम, तेरे बोर्ड, तेरे तमगे, तेरे बड़े कुछ, तेरी वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई। बस यहां तेरे लिए कुछ नहीं है, हुक्म दिया जाएगा उसको सबसे पहले जहन्नुम में। फिर किसे लाया जाएगा? कारी को, आलिम। हाँ भाई तू क्या कर, कहेगा या अल्लाह मैं कुरान पढ़ता था, तेरा दीन दुनिया को सिखाता था, पूरी दुनिया में मेरा डंका बजता होता है ना, खतीबे पाकिस्तान फलाना बुलबुले फला। ठीक है भाई, लोग नाम रखते हैं, लेकिन भाई बात यह है इश्तिहार मेरा अच्छा क्यों नहीं छपा, मेरा नाम छोटा क्यों है, मेरे सामने जनाब कारिउल मुकरी और फला फला क्यों नहीं लिखा गया ना। भाई इन चीजों की कोई अहमियत नहीं, इन चीजों की कोई अहमियत नहीं। मैं ना कई बार अशेख हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहिमहुल्लाह उनसे मिला, क्योंकि जहां मेरे ससुराल है ना किला दीदार सिंह, जिसको किला मोहम्मदिया कहते हैं, गुजरांवाला के पास, उसके बिल्कुल चंद किलोमीटर के दूर गांव है नूरपुर, वहां के वो रहने वाले थे। बाद में तो वो गुजरांवाला शिफ्ट हो गए। बहुत बड़े आलिम अशेख अब्दुल अजीज इब्ने बाज रहिमहुल्लाह, मुफ्ती आजम सऊदी अरब। उनसे किसी ने पूछा पाकिस्तान में सबसे बड़ा आलिम कौन है, कहा गुजरांवाला में जाओ अब्दुल मन्नान नूरपुरी के पास रहिमहुल्लाह। मैंने कई बार, उस वक्त मैं इंग्लैंड था, आते पाकिस्तान ससुराल जाना फारिग होते थे, तो मैं देखा कि अड्डे पर खड़े हैं, उन्होंने गुजरांवाला जाना होता था, रुमाल लिया हुआ है, आराम से खड़े हैं। मैं जाके पास खड़ा हो जाता, पूछता बातें। मेरे भाइयों उनकी ये कैफियत थी, अगर किसी ने इश्तिहार छपवाया, मुफ्ती आजम सऊदी अरब वाले कह रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा आलिम, इश्तिहार पर जरा अलकाबात ज्यादा लिख दिए, इश्तिहार देखकर घर में वापस चले जाते प्रोग्राम किए बगैर। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने शागिर्दों को इजाजत दी कि सिर्फ लिख लिया करो हाफिज अब्दुल मन्नान। हाफिज तो वो थे, हाफिजुल हदीस थे, अलकाबात पसंद नहीं थे। उन्हें पता था कि ये ना हो कि मैं इन इश्तिहारों के चक्रों में पड़ा रहूं और सारा अमल बर्बाद हो जाए। आलिम मौलवी, अब देख लो कारियों की हालत, अहले हदीस कारी, देवबंदी कारी, फलाना कारी, मिस्र का कारी, दाढ़ी मुंडा कारी, हिंदुस्तान और मेरे भाइयों अजीबोगरीब गानों की तर्जों के अंदर गाने वाले। जब तक एक सांस में पूरी सूरह ज़ुहा ना पढ़ी जाए हमें भी चैन नहीं आता। और कुरान कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के देखें। ये प्रोफेशनलिज्म है ना। ये क्या है जी? म्यूजिकल कॉन्सर्ट कौन करेगा? कंजर। ये क्या है? नातिया कॉन्सर्ट, वहां भी तकरीबन सिमिलर ही होता है। आप देखें कुरान के प्रोग्राम होते हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन वहां पर क्या है? रियाकारी और मेरे भाइयों दिखलावा। अब देख लो, तुझे कुरान से इतनी मोहब्बत है, तू इतना जोर लगा के पढ़ रहा है, कुरान तेरे मुंह पे दाढ़ी तो ला ना सका, कुरान तुझे बाखुल्क तो बना ना सका, कुरान तुझे सुन्नत पर तो ला ना सका। इसका मतलब यह है कि कारोबार है। पिछले दिनों ना हमारे मंडी भावती में प्रोग्राम